सिगरेट पी लो, सीरियसली सिगरेट पी लो. इट्स बेटर देन वेपिंग. एनी फकिंग डे इट्स बेटर देन वेपिंग. फॉर मी डिग्री एंड एजुकेशन आर टू सेपरेट थिंग्स. क्या लगता है कि करियर और प्यार में क्या इंपॉर्टेंट है? प्यार. हाँ, एनी डे. दिस इज माई 7th आई थिंक. 7th. या उसके पहले बहुत सारे फेल हुए. आई एम गोना गिव यू 3 अनपॉपुलर ओपिनियंस. सो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपनी बैक स्टोरी. So my parents were the very studious kind. They were IITians and stuff. ठीक है, I was not. जैसे तैसे लुढ़क के पास हुआ मैं. I got into business जब मैं 16 साल का था. And yeah, so that was पहले मतलब पैसे कमाने थे and मेरे डैड बाहर रहते थे अपने जॉब वगैरह के चलते. And I was a bit skeptical on पैसे मांगना कि मुझे फ़ोन चाहिए, चीज़ें चाहिए. और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया पढ़ाई में बेकार था. सो आई वॉज नॉट गेटिंग इनटू एनी स्कूल्स जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ. बाय द वे आई हैव शिफ्टेड टू 11 schools till class 12. So this was one of it. I was getting into a school named Kothari International at that point in time, and that was the only school that would take me. The thing is कि they would only take me because वो किसी को भी ले लेते. And it was a pretty pricey school. तो बच्चे थे ना, वो बड़े हाई फाई थे यार. मतलब मेरे घर में इट वॉज अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग. फॉर देम इट वॉज लाइक आई सॉ, मतलब एक दोस्त के हाथ में आईफोन था जो फर्स्ट जनरेशन निकला था और उसके अंदर गूगल अर्थ था. सो यू करके ना पूरे गूगल अर्थ को घुमा सकते थे. आई गॉट फैसिनेटेड कि फ़ोन के अंदर आप यू कैन जस्ट सी द एंटायर वर्ल्ड. व्हाट द फक इज दिस थिंग, राइट? इट वॉज वेरी क्रेजी. तो दैट उस टाइम पे आईफोन 2008 2007 2008, राइट? तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड. तो मेरे को ऐसा कुछ चाहिए वेर इन यू जस्ट फकिंग टच अ थिंग एंड पूरी धरती घूम जाए, कुछ ऐसा. तो कहाँ से लाइए? पापा से मैं जाके ये कहने में मेरी कभी इतनी वही नहीं थी कि आई वॉन्ट अ 40,000 का थिंग. और तो जब फिर मैं वो देखता पापा से कह नहीं सकता, तो आई वांटेड टू डू समथिंग जिससे मैं पैसा कमा सकूँ सो दैट आई कैन गेट इट. आई डोंट नो आस्क फॉर मनी एट दैट पॉइंट इन टाइम. कैसे पैसे कमाऊँ? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, तब शायद से 15 का था, तब 16 का भी नहीं था, 16 समथिंग ऑन दोज लाइन्स. दिवाली आने वाली थी तो हमने एक दिवाली मेले में ना वो लगा लिया था, कुछ गेम्स कर लिए थे कि फूक मार के एक छोटा सा ऐसे डब्बा सा होता था. सो आपको एक दूर से फूक मारना होता था, एक छोटा सा बॉल रहता था, तो अगर अंदर चले जाए यू विन समथिंग एंड यू गेट प्राइज मनी. ज़्यादातर फेल करते थे तो फिजिक्स वॉज दैट वे, राइट? सो वी मेड अबाउट, मेरे साथ और 2 जने थे, वी मेड 3-4,000 bucks इन दैट थिंग. बट स्टिल एज अ 15-year-old वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी. 3,000 रुपये हाथ में आना, जिसमें से मेरा शेयर शायद से 1,500 रुपये कुछ ऐसा था, राइट? सो स्कूल टाइम पे तो इतने पैसे मिलते भी नहीं है. मैं तो हाँ, चाउमीन खाने के लिए. राइट, एग्जैक्टली सीरियसली मेरे को तो कभी भी, मैं तो उतने भी नहीं मांगता था घर से यार, अजीब लगता. So you must be the older sibling. Yeah, I'm the older sibling. My younger brother is exactly your age. He is a 2002 born. तो फिर मैं एक मोबाइल की दुकान में गया, उसने बोला कि 5,000 के 6,000 का है वो फ़ोन. फक मैम, मैं घर से ही पिटूंगा ऐसी बात करने के लिए, पता है? अच्छा, माई पेरेंट्स शुड नेवर फकिंग सी दिस वीडियो. एनीवे, दुकान में पहुंचा एंड दैट वाज आई सॉ ऑब्वियसली आई कुडंट बाय एन आईफोन. 30,000 बहुत ज़्यादा गैप होता है 1,500 और 30,000 में. बट आई लाइक द माइक्रोमैक्स का फ़ोन. इट वॉज नेम्ड माइक्रोमैक्स Q5 FB+. दैट वाज माई फर्स्ट फ़ोन. आई रिमेंबर इट. एंड दैट वाज फॉर 3,500 एंड आई हैड 1,500. सो आई वाज अराउंड 2,000 ना, हाँ 2,000 रुपये शॉर्ट आई वाज, राइट? हाउ टू डू दैट? सो उसके लिए व्हाट आई एंडेड अप डूइंग वाज, मैंने तब नेट ना इतना वो नहीं था, इट वाज नॉट दैट मेन फ्रेम, राइट? और हमारे घर पे जो नेट था बहुत स्लो चलता था. सो आई जस्ट टाइप्ड हाउ टू मेक मनी एंड इट वाज स्टूपिड आइडियाज व्हिच आई कुड नेवर डू. सो आई कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि यार तू तो पैसे वैसे कमाता रहता है. ही वाज ओल्डर टू मी, 2-3 साल मेरे से बड़ा था. हाउ डू मेक मनी? उसने बोला यार मैं कॉन्टी करवाता हूँ. एंड कॉन्टी इज बेसिकली पार्टीज, ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज एंड स्टफ, राइट? तो आई वाज लाइक ओके. एंड कभी भी आप कोई बिजनेस खोलते हो ना, एनीवन दे फील कि जैसे आप कुछ स्टार्ट कर लोगे you'll just make money from the next day itself. आपने वेबसाइट बना ली, आप पे क्लाइंट आ जाएंगे, आपने कोई चीज़ कर ली तो हो जाएगी. डजंट वर्क दैट वे, राइट? तो आई डिड नॉट नो दैट थिंग. कटिंग शॉर्ट, मैंने अपनी फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई. इट वाज अ मैसिव फेलियर, नेवर अ हिट इन द फर्स्ट गो. ठीक है, तो इट फेल्ड प्रीटी बैड. बट मेरे को पता लगा कि कैसे थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो. आई फ्रॉम दैट इवेंट आई मेड 300 रुपये. ठीक है, सो नाउ द मैथ्स विल गेट फक्ड अप, राइट? लाइक 3,000 करने के लिए कितना चाहिए? बट अगेन आई डिड एन नेक्स्ट इवेंट देयर आफ्टर एंड उसमें आई मेड अबाउट 4,000 रुपये तक का प्रॉफिट. तो बेसिकली इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करता है? मतलब पैसे लेके फिर कहीं इन्वेस्ट करना? नहीं, इवेंट ऐसे नहीं होता. कैसे? क्योंकि आप लोग स्कूल स्टूडेंट हैं ना. हाँ, नॉर्मली होता क्या यार, किसी भी आप क्लब या इवेंट में जाते हो, वो कहते हैं कि आप एक मिनिमम गारंटी लो, MG लो, कि कितने बंदे आएंगे, क्योंकि वो खाना उस हिसाब से बनाएंगे, वरना अचानक से कैसे खाना बनाएंगे वो, राइट? सो आपको एक एडवांस अमाउंट देना होता है कि 20 लोग अगर आ रहे हैं, इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर 20 पीपल, तो आप 10 लोगों के खाने के पैसे पहले दोगे. दैट प्लेस विल गेट बुक्ड एंड देन
यू विल काइंड ऑफ, जब आपके बंदे आ जाएंगे आप रिकवर कर लोगे, वो भी पैसे बनाएंगे, आप भी पैसे बनाओगे. दैट्स द सिंपल मैथ्स बिहाइंड इट. मेरे केस में आई फाउंड कॉन्टैक्ट्स थ्रू फेसबुक. आई कनेक्टेड विद पीपल हु वर द मैनेजर्स एंड ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. उनसे बैठ के थोड़ी बातचीत करी, दोस्ती करी, एंड आई डिड नॉट हैव टू पे दैट इनिशियल सम, जिससे आई कुड डू दैट फर्स्ट पार्टी. बट इट्स अ प्रिटी रिस्की थिंग. गले तक उतर आती है चीज़, क्योंकि इफ़ यू कांट फुलफिल दिस थिंग, एक आपकी बात खराब होती है उस बंदे के साथ. टू व्हेन यू आर अ 15-16 ईयर ओल्ड ना, वो आपके गले पे हाथ दे के पैसा निकाल सकता है. ऑब्वियसली निकाल सकता है ना, क्यों नहीं निकाल सकता, कि मतलब घर पे पहुंच जाएगा. सिंपलेस्ट वे टू डू, राइट. सो एनीवे, ऐसा नहीं हुआ. इट समहाउ मॉडरेटली सक्सेसफुल था. मेड सम मनी, गॉट माई फर्स्ट फोन, एंड वहाँ से इवेंट्स में काफ़ी करता गया. फोन ले लिया तो आपने घर पे क्या बोला? मैंने बोला कि मैंने ट्यूशन में मेरा बहुत अच्छा हो गया है, एंड देन सम बुलशिट कंपटीशन हैपेंड. तब बहाने पढ़ाई से ही रिलेटेड होते हैं. हाँ, बिकॉज माय पेरेंट्स वर वेरी एजुकेशन ओरिएंटेड ना. तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत एजुकेशन ओरिएंटेड है. हाँ, तो व्हाट वाज योर बहाना? मैं तो सच बोल गया. गुड पीपल. आई लाइक टेक्नोलॉजी, आई लव टेक्नोलॉजी. दैट्स द रीजन आई हैव अ टेक्नोलॉजी कंपनी एज ऑफ नाउ. सो फोन्स में बहुत इंटरेस्ट था. माई सेकंड फोन वाज एन HTC टच और समथिंग, 7-8 हज़ार का. तो दैट आई गॉट थ्रू इवेंट्स में और आगे जाता रहा. ऐसे करते करते 12वीं लुढ़क उड़क के पास हुआ जैसे तैसे. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पार्शियली फेल. तो उस टाइम पे आप जब फेल हो रहे थे तो कैसा लग रहा था? मतलब नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ. लाइक आई नेवर टुक स्टडीज दैट सीरियसली. दैट वाज अ बैड थिंग. न्यू कि ऐसे ही होगा. ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं तो ऐसे ही होगा. अगर आप किसी चीज में मेहनत नहीं कर रहे हो कैसे हो जाएगा? And another person is staring crazy. So you were chill about it? I was not chill about it. I was like, I have to do something else to kind of compensate on this thing. For me, degree and education are two separate things. Yeah, they are right? definitely. So I loved being educated. मेरे को quantum physics में बहुत interest है. I can do an entire podcast on that, right? Wow. So ऐसी चीज़ों में साइंस स्टूडेंट हूँ, मगर कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट आई लव साइंस. मेरे को क्या लगता है, अगर साइंस अगर कोई आपको समझाए ना अच्छे तरीके से, तब आपको इंटरेस्ट आता है. वरना साइंस जैसे आप स्कूल में पढ़ाया जाता है, फॉर मोस्ट ऑफ द टीचर्स, आई एम सेइंग नॉट ऑल ऑफ देम, उनको नहीं पढ़ाना आता, तो बच्चे को मज़ा नहीं आता. तो कोई आपको समझा ही नहीं पा रहा, आप कैसे मजे ले पाओगे यार उस टॉपिक की. सो दैट्स अबाउट इट, राइट. बट हाँ, मेरे को था कि डिग्री से कुछ, मेरे जितने दोस्त थे मेरे से 10-10 साल बड़े थे उम्र में, और वो डिग्री पा के भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, राइट. एंड टचवुड मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी है. बट इवन आफ्टर सीइंग व्हाट माय पेरेंट्स कुड डू, वी वर एट अ सर्टेन लेवल. तो पढ़ाई लिखाई करके भी जो मैं सपने देखता था, जैसे मुझे एक्सपोजर मिल रही थी, वो चीज़ें शायद से नहीं पॉसिबल थी. सो आई वाज लाइक, आई हैव टू डू समथिंग एल्स विच इज़ वेरी ट्रिकी ऑन इट्स ओन. बट थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो लेट्स काइंड ऑफ मल्टीप्लाई ऑन दैट. दैट वाज द आइडिया. But that impacted my education a lot, and I would never ever urge anyone to do what I did. Like, it's not the right way. Most of the people fail. I have been super fucking fortunate that जो भी हुआ जैसे भी हुआ ठीक हो गया. ज़्यादातर के लिए नहीं होता, right? So you should get your degree, you should focus on your education, and thereafter you should do something else, right? But I think hard work, you also must have done a lot of hard work. हार्ड वर्क 2-4 चीज़ें होती है यार. इट डिपेंड्स. हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, मेरे से ज़्यादा करने वाले हैं, इस बिल्डिंग में है, घर के बाहर है, रिक्शा वाला मेरे से ज़्यादा मेहनत करता है, बट दे आर नॉट मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी, राइट. सो हार्ड वर्क इज देयर डेफिनेटली, योर जर्नी इज देयर, योर बहुत सारी चीज़ें, राइट. सो आई थिंक एट द एंड माइंड गेम भी मैटर करता है. व्हाट डू यू मीन बाय माइंड गेम? माइंड गेम इन द सेंस कि आपका माइंडसेट क्या है उस चीज़ को लेके, और आपके स्ट्रैटेजीज क्या है आगे बढ़ने के. क्योंकि मैं एक वीडियो भी देख रही थी, आई थिंक वो किसकी थी, गोल तो सबके पास है मगर सिस्टम्स सबके पास नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं होता. पता है, आइडियाज़ बहुत है. मेरे पास कितने आइडियाज़ अभी भर के आइडियाज़ में एग्जीक्यूट करने में मेरी हालत ख़राब हो जाए. तो आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? They hated it, ठीक है. एंड उन्होंने जो करा सही करा. They never trusted on this thing. मैं भी ना करूँ, कल को मेरे बच्चे ऐसी चीज़ करें, मैं तो गधा है क्या, राइट. मेक्स नो सेंस. तो हाँ, अब ये सब करता करूँ था जैसे तैसे. इन while I was in my college के फर्स्ट ईयर, I got in touch with Priyadarsini भैया. He was pretty old and he was an IIM guy. Okay. So he with his brother Rahul did a startup named Raprica. जो क्या कर रहा था, इवेंट चीज़ को ऑनलाइन कर रहा था. उस टाइम पे इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग. अभी तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स है. आई गॉट इनटू इट एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, राइट. पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं उस चीज़ में घुस गया फिर से. दे वर गिविंग मी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पॉइंट इन टाइम, एंड मैं पैसे कमा लेता था कुछ ना कुछ करके हवा से. इवेंट्स करवा के पैसे वैसे तो बन रहे थे. एंड मैंने अपने सारे शौक एक बच्चे के जो हो सकते थे, बाई 20s आई हैड फुलफिल्ड इट. गेटिंग एन iPad, गेटिंग अ लैपटॉप, गोइंग ऑन अ ट्रिप, नशे करने, जो भी, यू नो, यू टॉक ऑन दैट. आजकल सबसे पहले बात तो आजकल जो यूथ है, वेपिंग आ गई है. इट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, मैन.
You are like smoking is still better. Cigarette पी लो. Seriously, cigarette पी लो. It's better than vaping. Any fucking day it's better than vaping. Vape के अंदर सारे 5% निकोटीन होता है, and the vapor that you get in it dries up your lungs. What I feel. तो habit बना लेते हैं ना, वो cigarette छोड़ के vape करने लग जाते हैं, the lungs get dried up. Headache हो जाएगा एक point में because your body is not used to that much nicotine. सिगरेट में 0.5% होता है, उसके अंदर 5% होता है. ट्रेंड्स के चक्कर में भी इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रमोट की जाती हैं. No, it's not good. It's absolutely not good. कोई रिसर्च नहीं है इस चीज़ के ऊपर, पता नहीं है 20 years down the line इफेक्ट क्या है, मरेंगे साले सबके साथ करने वाले. बट इट्स नॉट गुड. यू शुड नॉट वेप. सिगरेट भी नहीं अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली नहीं अच्छी चीज़ है. इतनी रिसर्च है, वो उससे भी ज़्यादा बदतर है. एक तो सब मूवी के आगे एक सबसे पहले वो मुकेश का आता है. हाँ राइट. मुकेश डाइड ऑफ स्मोकिंग. जस्ट फकिंग इमेजिन कि जब आप वेप करोगे कितनी बुरी हाल होगी. मुकेश चूतिया लग रहा था भाई. तो आपको क्या लगता है कि करियर और प्यार में क्या इंपॉर्टेंट है? ये हमने और किसी से भी पूछा है, आपका भी एक इम्पोर्टेंट है प्यार. हाँ, एनी डे. प्यार की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है ना. वैसे आंसर नहीं दे रहा मैं, क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर. बट प्यार है, तभी तो बोल रहा हूँ. ओके, तो अगर करियर और प्यार, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग बच्चे हैं, वो अगर एक बार घुस गए प्यार में तो फिर वो पगला जाते हैं और मतलब अपने करियर वगैरह. अरे वो प्यार नहीं हो गया, वो तो इनफैक्चुअस फीलिंग हो गई, लस्ट हो गया, ऑब्सेशन हो गया. ठीक है, वो प्यार नहीं हुआ. प्यार में आप किसी के पीछे नहीं पड़ते. हाँ. आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं. योर मॉम मे बी शी लव्स यू. सो द पॉइंट हियर इज कि जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो अगर आप कुछ गलत भी करते हो वो आपको फेंक नहीं देते. हाँ. आजकल के टाइम पे गिविंग एन एग्जांपल, लड़का लड़की डेट कर रहे हैं, लड़के ने जाके कहीं मुंह मार लिया. हाँ. या लड़की ने कहीं मुंह मार ली, एनी विच वे पता चल जाती है अगले वाले को. रखेंगे थोड़ी उसको, बोलेंगे भगया से निकल. हाँ. जा, ब्रेकअप कर लेंगे, किसी और को पटा लेंगे, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, या तो बहुत टाइम तक रोना धोना करेंगे आपस में और टॉक्सिसिटी को चलाए रखेंगे. ठीक है, बट ना आपको सुधारने की वो कोशिश करेंगे उस चीज़ में. यूजुअली सुधारने की कोशिश नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस. लव में आप सुधारने की कोशिश करते हो. आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल इस लव वाले सीन को लेके. ठीक है, अगर आप कल के दिन में यूएस में कोई जॉब करने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, योर पेरेंट्स वोंट से नो. वो बोलेंगे कि देख लो अच्छे, यू नो, मे बी फाइंड अ हॉस्टल और समथिंग. दे वुड प्रमोट यू. बट क्या वो चाहेंगे कि आप बाहर जाओ? ऑन दैट पार्ट ऑफ इट नहीं. दे वुड वांट कि आप वही उनके साथ रहो. यू आर मोर सेफ विद देम, बट दे वांट योर ग्रोथ. सिमिलरली एक लड़का और लड़की, अगर मान लो कि कल को लड़की बोलती है फॉर दिस थिंग दैट मैं ना यूएस जा रही हूँ, लेट्स डू एन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 95% चांसेस है कि वो चीज़ टूट जाएगी. या तो लड़का बोल देगा नो, थिंग्स डोंट वर्क इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स नॉट गोना हैपन, कुछ और हो जाएगा. बिकॉज उनकी खुद की सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ है ना, वो नहीं हो पा रही है लॉन्ग डिस्टेंस में, इनसिक्योरिटीज़ में. जबकि पेरेंट अपने जगह पे अपने औलाद को बाहर भेजने को रेडी है, जबकि उनकी अटैचमेंट तो डेफिनेटली एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. स्टिल दे वांट द बेटरमेंट फॉर यू. तो दैट इज़ लव. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है लड़का लड़की में भी इस तरीके का प्यार, जहाँ मतलब दे आर हैप्पी डूइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ रेयर. इट्स नॉट इवन पॉसिबल. मैंने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें लाइक वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, बट लड़का अलग चीट कर रहा है, लड़की अलग चीट कर रही है. एब्सोल्युटली ना, तो वो आदत है. एंड देन सबसे ज़्यादा ये कमेंट आता है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ. आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज बुलशिट. जनरली रिलेशनशिप में ना आदत हो जाती है, ये वाली बंदी चली गई तो वो दूसरे को पटा लेंगे ताकि वो उसकी आदत ना टूटे, ना बिगड़े. ये मीम भी तो है कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तभी चलेगा जब चारों खुश हैं. चारों खुश हैं? हाँ, okay, दैट सेंस, या राइट, as she says, yeah. Workplace romance is like for me when I worked for 3 months in corporate last year, and it was very weird for me when I realized कि ऐसी भी चीज़ होती है because they were very older than me, like so मेरे लिए वो चीज़ देखना, workplace romance, सारी gossip सुनना मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था. मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि ऐसा हो भी कैसे सकता है. like she has a daughter and she's with everyone, and even that man, he's with everyone, he has a fucking family. It's absurd to me, extremely absurd. होता है, things happen. You should choose your partners carefully is all I can say. Love तो एक feeling है. How you manage it? I love my work. Oh. I actually do. I seriously do. Yeah, I don't think so. You can मतलब do work and like achieve big things at it if you are not attached to it in a positive way. Don't know. Haven't achieved yet maybe. So. हाँ, maybe यार, like to sum what you have said, yeah, you should love what you do. It makes it easier, but not necessary कि. So this is again a very common thing which I would like to argue on and change.
जो अच्छा गाता है, हर अच्छा सिंगर सोनू निगम नहीं होता, सही ठीक बात है। और हर अच्छा बादशाह सिंगर नहीं होता, मतलब कि आई सेड समथिंग रॉन्ग मे बी, व्हाट आई ट्राई टू से इज कि बादशाह इज नॉट अ गुड सिंगर, ही इज so sorry man, yeah. I really like you man, you are a very good guy in the sense you rap well and stuff, singer, he raps well but he's not a good singer, right? And बट ऐसे बहुत और रैपर्स है जो मे बी उससे बेटर है, डेफिनेटली ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से बेटर है इन व्हाट आई डू, बट वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे. सो सक्सेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्किल सेट, राइट? इट हैज सैकड़ों वेरिएबल्स दैट वर्क टुगेदर. मेहनत इज देयर, बट या इफ यू लव व्हाट यू डू, it makes your days, your weeks easier. You don't get those Monday blues yeah. that often. And it just makes things easier. Yeah. And but you didn't tell the audience what you actually do. What I actually do. So as of now, we have an analytics digital marketing company which we are running. And we create softwares, we create automation for corporates which make their workflows easier. Okay. उनका काम आसान करते हैं हम, और साथ में हम आपके बिजनेस के लिए सेल्स निकालते हैं. दैट इज समथिंग दैट आई लव डूइंग. या ओके, सो आपने अभी कहा कि इफ डू व्हाट यू लव, तो उससे थोड़ा आसान हो जाती है चीजें, बट जब पैसा नहीं आता तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी साथ में आती है. यही एक पॉडकास्ट में पैसे आ रहे हैं अभी? नहीं यार, कर रहे हो ना, मजा आ रहा है. बट मजा आता है, बट एक पॉइंट पे हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो वी आर फ्रस्ट्रेटेड. या हाँ. मगर जो वर्क प्रोसेस है, हाँ, वो तो मतलब हमें रिकॉर्डिंग वाला पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है. ओके, आई विल मेक इट अ बिट इजियर. अगर आपको पैसा कमाना है ना, जो आप चीज कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंसी इज द की. वन वर्ड आंसर इज कंसिस्टेंसी. आजकल राहत फतेह अली खान का वो चल रहा है आजकल, चाहत फतेह अली खान. नहीं पता. अरे सुना होगा तुमने तो गाना यार, ओए होए वाला. वो बद्दोबद्दी. हाँ, एग्जैक्टली. मैं इसको उस दिन दैट्स नॉट हिज फर्स्ट सॉन्ग. That's not his first song. मैंने जाके उसके पेज में देखा, सालों से मेहनत करे जा रहा है. उसका चेला भी है, वो काफी अच्छा गाता है. ठीक है. This was a strategic, engineered way of getting viral. Why did it happen? Because he was consistent. And it was a meme type song. It ended up becoming a meme, but he was consistent. मैं अपने Instagram पेज की बात कर रहा हूँ. I have started it last month. I have about 3,000-ish followers. हर दिन 10 से 50 के बीच में followers बढ़ते हैं. And कुछ भी नहीं कर रहा मैं ऐसा, या मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा जो लोगों को ना पता हो. एक YouTube सर्च में वो सारी चीज़ें मिल जाती है. इट्स जस्ट दैट आई एम कंसिस्टेंट, एंड बिकॉज आई लव व्हाट आई डू, तो मैं उसको थोड़ी आसानी से बोल पाता हूँ शायद से. सो या दैट्स व्हाट्स हेल्पिंग मी. इट विल हेल्प यू गाइस एज वेल. बी कंसिस्टेंट. What's your take on working with friends? Because for like we both are very different in this. Tanya likes to work with me. मतलब she has no issue in you don't like working with her? नहीं. Yeah, exactly. She has no issue in working, like separating her work life and personal life. But I cannot do it like her, she does. So what's your take on it? Yeah, even I can't do it. Yeah, my business partner, he's my college friend. Our second business partner, he is his friend, and now ended up being my friend as well. So yeah, we started it off as friends. This is not my first business, as मैंने बताया था. This is my 7th, I think. 7th. Yeah. उसके पहले बहुत सारे फेल हुए. बीच में एक सिग्निफिकेंट वाला था जिसका नाम था गैलिटर. हाँ. राइट. सो गैलिटर वाज डूइंग फकिंग मार्वेलस. इट वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. बढ़िया गोल्डन डेज, अच्छा चल रहा था सब कुछ. वहाँ आई वोंट से कि इट वॉज माई पार्टनर्स फॉल्ट, आई वोंट से इट वॉज माई फॉल्ट, बट ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी. मेरे तरफ से ही स्टिल इज, बट फॉर द बिजनेस की फ्यूड्स एंड चीज़ें, बिजनेस ख़त्म हुआ, दोस्ती ख़त्म हुई, चीज़ें हुई. तो लोग कहते हैं कि दोस्ती और बिजनेस साथ नहीं करते, बट आई हैव अगेन डन द सेम थिंग. दिस टाइम थिंग्स आर गुड. अरे तो मैं वही तो बोल रही हूँ, जैसे अगर मैंने कोई काम बोला है इसको, और लाइक इसने मेरे को बोला कि ये करना है, और इसने थोड़ा ऐसे करके बोल दिया कि भाई नहीं हो रहा, अब करना है, तो मैं उस चीज़ को दिल से नहीं लगाती. आई एम लाइक कि ठीक है भाई, काम की बात करिए. मैं फ्रेंडशिप अलग रखती हूँ, काम अलग रखती हूँ, बट इसका बहुत डिफरेंट है. ये फ्रेंडशिप काम सब मिक्स. तुम दोनों के पॉइंट ही सही है, ठीक है, एंड हर बंदे की रिस्पॉन्स अलग रहती है. इसकी मम्मी ने हमें बोला था कि बेटा जो करना है करो, हाँ, बट दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए. ओके ना, फेयर पॉइंट. अगेन द लव फैक्टर आ जाता है. 10-11 साल 12 साल से दोस्त हैं, और ऐसी दोस्तियां आजकल के इसमें बहुत कम मिलती है. काम के चक्कर में दोस्ती मत खराब करो. फेयर इनफ पॉइंट यार, बात एकदम सही है. बट बोथ ऑफ यू आर करेक्ट ऑन योर ओन वेज, राइट. एनी एनिमल, राइट, बेजुबान, ना कुछ बोल पाता है, ना इमोशन शेयर कर पाता, उसके साथ आपको अटैचमेंट हो जाती है. तो अगर आप किसी रैंडम बंदे के साथ भी बिजनेस करोगे, आपको कैसे अटैचमेंट नहीं होगी? चाहे वो दोस्त नहीं है, वो तो हो जाएगा ना दोस्त. फिर उसके साथ अगर किसी इंसान को बात बिगाड़ने में डर रहता है ना, तो वो नए अननोन बंदे के साथ भी रहेगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड वर्क ऑन. कैसे करके वो डर ना रहे,
क्योंकि अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। अगला तो तो नॉर्मल इसमें इस हम चीज यही में तो ट्राई right? करते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन। Absolutely. The more open you are, और हम it's जितनी better. बार डिस्कस करते हैं उतनी बार उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मगर ये होता है कि जो मन में You है, went वो out ना? बाहर निकल जाता है, Absolutely, yeah. you went out, so it works. वही तो ऐसे मेजर कौन से लेसन्स हैं जिससे आप थे मतलब नेक्स्ट बिजनेस में ये गलती नहीं करनी है? क्योंकि आपने 7 बिजनेसेस खोले हैं तो बहुत सारे यार, मैं वही सोच रहा बहुत हूँ कौन सा एक्सपीरियंस हो आप। एक्सपीरियंस। बहुत कुछ नहीं हो यार, धक्के खाता हूँ मैं आई एम समवन जिसने बहुत धक्के खाए। या सो आई एम अ स्ट्रगलर, आई कैन से आई एम अ हसलर। या दैट्स अ मेन फ्रेम वर्ड, आई एम अ हसलर, राइट। सो या उससे जो एक्सपीरियंस है, बट बिजनेस के लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, ओके, सो आई एम गोना गिव यू 3 अनपॉपुलर ओपिनियंस, लव देम। right? So first, if you are doing a business and if it's a service business, हाँ. right? लग रहा है ये बहुत छोटी बात है, बट लोगों को पैसा नहीं मांगना था क्लाइंट से। हाँ बहुत लोग पैसा नहीं मांग पाते, काम करके नहीं मांग पाते, फालतू बातें करते रहेंगे जाके, ठीक है, कि कैसा, हाउ वाज योर डे, होप एवरीथिंग वाज गुड। मेरे को स्मॉल टॉक इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं लोगों पसंद। से पैसा मांग नहीं पा रहा है। दैट अगेन दैट प्राइमल इंस्टिंक्ट की अनकंफर्टेबल चीज़ पे नहीं फंसना। कन्विंस कैसे करें और पैसा देने के लिए? You are- और पैसा देना अलग चीज़ हो जाती है, बट जो आपने बात की हुई है, आपकी एक रिटेनर सेट है, आपको वो मिलना है, वही नहीं मांग पाते अगर डिले हो रहा है पेमेंट। अच्छा। सो पहले इट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर ना, सीखो पैसा कैसे मांगा जाता है। इफ यू डोंट हैव कैश फ्लो, यू डोंट हैव अ बिजनेस। कैश फ्लो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा मांगना सीख जाओ। सेकेंड थिंग आई वुड से, बी अ पीपल पर्सन, बात करना सीखो लोगों से। दैट इज अ पॉपुलर ओपिनियन, एक्चुअली अनपॉपुलर वो रहा आई नहीं। थिंक उससे ही तो फिर आगे एम्प्लॉयज और जो भी हैं हेल्प होती है, अगर आप हाँ। फ्रेंडली होते हो तो हाँ। दे आल्सो फील कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली। थर्ड, जब आपके एम्प्लॉयज होंगे, आपको हमेशा लगेगा कि आपके एम्प्लॉयज चूतिया है और बेकार काम करते हैं। मैं तुम में से किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी देख रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, तुम लोगों को ही बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि बहुत बड़े गधे पाले हुए हमने, हाँ। ठीक है, हमने क्यों रखा हुआ, इनको समझ नहीं आता। हाँ। दैट्स द रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं होता। एवरीबडी हैज देयर ओन यूनिक ट्रेट्स जिससे कि वो हाँ। अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट। सो इट्स मोर ऑफ माई प्रॉब्लम देन देयर प्रॉब्लम। रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम। हाँ, ये एक एंटरप्रेन्योर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या चाहेगा ना कि ये बंदा मेरी तरह क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ, वो परफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, आपकी तरह कोई काम नहीं करेगा। तो आपने वो पढ़ी है 5 AM क्या मॉर्निंग रूटीन? हाँ, आई हैव रेड इट, और बहुत पहले से मेरे को या थोड़ा- सो देयर इज काइंड ऑफ सीन जिसमें एक एंटरप्रेन्योर शेयर करती है कि जब उसका मतलब बिजनेस स्टार्टिंग ग्रोथ में था, हाँ। तो जो उसके एम्प्लॉयज थे दे वर गुड, लाइक उनका आउटपुट हाँ। जो वो चाहती थी वो मैच कर रहा था, और फिर उस आउटपुट से बेटर आउटपुट भी आ रहा था। बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, एम्प्लॉयज की ग्रोथ नहीं हुई, राइट। एंड देन शी हैड टू ले देम ऑफ। सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि अगर Lay ऐसा off. करना पड़े, क्योंकि दे वर हर गुड फ्रेंड्स, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था तब वो स्ट्रगलिंग उसमें था, तब दे हेल्प्ड हर। तो कैसे इन सब चीज़ों से डील करें? यू हैव टू बी रिजिड। आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर द थर्ड ओपिनियन। यू हैव टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल, यू हैव टू बी यूज्ड टू स्टे इन द अनकम्फर्टेबल। अ बिजनेस इज नॉट अ कंफर्टेबल थिंग, इट इज एब्सोल्युटली नॉट कंफर्टेबल। लोगों को लगता है कि जॉब मतलब दे आर लाइक कि बिजनेस कर लेते हैं, जॉब में तो एनी डे जॉब इज बेटर, पीरियड। एनी डे जॉब इज बेटर, ठीक है। बिकॉज उसमें तुम्हें काम मिलता है, फिक्स वर्किंग आवर्स मिलते हैं, बट बिजनेस हैव नो फिक्स वर्किंग आवर्स। दैट इज वन पर्क वेइंग अगेंस्ट सो मेनी पर्क्स, हाँ। राइट। आपको मेन टेंशन नहीं लेनी होती कि आपके 1 तारीख में खाते में पैसे कैसे आएंगे। चाहे आप बेकार काम क्यों ना करो, आपको पैसे वो देगा जो आपका हाँ। फाउंडर होगा। 2-4 दिन लेट इधर उधर कर सकता है अगर लाला टाइप्स कंपनी है, बट आपको वो पैसे देगा जरूर, हाँ। राइट। यू डोंट हैव दैट मेन टेंशन, दैट आउटवेज एवरीथिंग। आपके पास पैसा आ रहा है, आपका घर चल रहा है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, मतलब कोई इशू नहीं है। बट तो आपका ले ऑफ्स पे आप किसको हाँ, lay off lay off, करने lay off। वाले हो अपने कंपनी पे? किसी को भी नहीं यार, अभी हम उसमें कुछ है ही नहीं, बट जब करने की ज़रूरत पड़े तो अगर दोस्तों को भी करनी पड़े तो करनी चाहिए, करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इट इज़ पहले समझना ज़रूरी है, कंपनी किसी की नहीं होती। इट्स नॉट माई कंपनी, इट्स आर कंपनी। सब एम्प्लॉयज़ ने, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, और सब ने मिल के इस चीज़ को बनाई है। अगर कल को कंपनी में मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी नहीं होऊंगा, कोई और होगा। बिगेस्ट एग्जाम्पल गूगल, स्टार्टेड बाय लैरी पेज, रन बाय सुंदर पिचाई। ऊबर सीईओ को बाहर निकाल दिया गया। ओपन Yeah, मैं उसी बात ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन को निकाल के मीरा मारुति को बना दिया गया था। वो व्हाट डू कॉल द सीईओ, द इंटरिम सीईओ, ही अगेन केम बैक बिकॉज उनकी वैल्यूएशन ड्रॉप कर रही थी। बट वॉट एवर इज इलिया द को फाउंडर, उसको निकाल दिया गया ऑलरेडी। वो किसकी को फाउंडर? ओपन एआई अगेन, ओके। चैट जीपीटी की। So you have to take such decisions. If it's not working, it's not working, and you need someone better there. स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था,
जहाँ हम बैठे हैं वी वर्क के एडम न्यूमैन को निकाल दिया गया है बोर्ड में से, ठीक है. सो मोर देन द एम्प्लॉइज, इफ यू आर नॉट वैल्यूएबल टू द कंपनी एज अ फाउंडर आल्सो यू हैव टू स्टेप आउट, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी. तो वो तो कंपनी के लिए बेटर होगा क्या? हाँ, जो कंपनी के लिए बेटर है आपको वही डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एग्री टू इट. अ फाउंडर हैज देयर बेनिफिट्स, यू हैव द स्टेक इन द कंपनी, तो आपको पैसे मिलते हैं. यू कैन लाइक सेल ऑफ दैट स्टेक्स टू द कंपनी, गेट दैट चंक ऑफ मनी, वॉक आउट, आप पे पैसे हैं. And what's your opinion on the discrimination that happens With whom? With females and males? मतलब दो बंदे सेम काम कर रहे हैं बट प्रमोशन लड़के को मिल गया. प्रमोशन लड़के को मिल रहा है, होना नहीं चाहिए यार. अगर ऐसा हमारे में नहीं होता. नहीं, आप में तो नहीं होता ना, बट काफी कंपनियों में होता है. मेरी दीदी जिस कंपनी में थी उसमें हुआ था. इट्स मोर अबाउट रिलेशनशिप्स. आई फील कि हर कंपनी में ना, जैसे हम किसी क्लाइंट वाइंट भी लेने जाते हैं, एक ना पूरा नेटवर्क चलता है दलालों का. जैसे जो सीईओ है, सीईओ के नीचे कोई वीपी है, वीपी का कोई दलाल है दूसरे कंपनी में, वो वीपी ने उसको काम दिलवा दिया उस बंदे को, वो एजेंसी वीपी को घूस खिला रही है. सो दिस चेन इवन वर्क्स इंटरनली. जो ज़्यादा कभी जैसे कुछ कंपनीज में ना जहाँ ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ ये चापलूसी, घूसखोरी, ये सब चीज़ें आ जाती है. किसी का अफेयर चल रहा है, वो लड़की ऊपर चली जाएगी, जबकि कुछ ढेले भर का नॉलेज नहीं होगा. मैंने विटनेस किया है. ढेले भर का नॉलेज नहीं होगा, ऊपर बैठ जाएगी. जिसको बहुत कुछ पता है वो कहीं नहीं जाएगा. दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर, बट दीज थिंग्स आर प्रीटी प्रेवलेंट. हमारे कंपनी में आज नहीं, कल को जब जाके मे बी 300 400 500 एम्प्लॉइज में भी हमारे में भी हो, पता ही नहीं चलेगा, ये सब पता ही नहीं चलेगा, होता है. सो दैट्स व्हाई आवर इनिशियल थिंग इज कि जब हम हायरिंग करें, बड़े सोच समझ के देख के अच्छे तरीके से करें, सो दैट आगे जाके चीज ना हो. कंपनी सोच समझ के नहीं करती, मतलब करती है बट होंगी. एंड आई नो ये चीज़ हमारे साथ भी होंगी, एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ इट. कुछ चीज़ें यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. जब होंगी तो तब के तब डील किया जाएगा. या एग्जैक्टली. एक तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी को ना एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है, तो आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस. एम्ब्रॉयडर्ड टी शर्ट्स आजकल बहुत आ रही हैं, तो उसका, इसकी मम्मी भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है. तो हम लोग पहले ऐसे सैंपल बना के, रील्स वगैरह बना के, वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस अगर ऑर्डर्स आने लगे. सो एक तो ये है क्योंकि इसमें ना इन्वेस्टमेंट कम है और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑर्डर्स आने के, क्योंकि आजकल लोग ऐसी चीज़ें ही पसंद करते हैं. तो मेरा एक ये आइडिया है. दूसरा मेरा ये है कि आई विल रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम रिगार्डिंग हैंडलिंग देयर प्रोफाइल. तो अगर मेरे को 4 क्लाइंट्स भी मिल गए तो मैं 1 लाख बनाऊंगी. एक क्लाइंट से आप 1 लाख से ज़्यादा बना सकते हो. हाँ, वैसे ये है. वो तो सीखना पड़ेगा ना कैसे मांगने पैसे. एग्जैक्टली द फर्स्ट थिंग. मैं लिजिट हिचकिचा रही थी जब मैं ऐसी थी, क्योंकि पता है लिजिट जब लोग ज़्यादा क्लाइंट नहीं रखने होते गाइस. दैट्स अ बिग नो फॉर एनी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस. हैव वन क्लाइंट एंड सर्व देम सो वेल दैट दे पे यू अबाउट 20 25 15 1 कितने भी lakhs, बट इन lakhs. या देयर इज अ कैच हियर. जो बंदा जितने कम पैसे देगा वो उतनी चिक चिक करेगा, जो जितने ज़्यादा पैसे देगा वो उतनी कम चिक चिक करेगा. क्यों? जो ज़्यादा देता है वो आपके टाइम स्किल से ज़्यादा आपको भी वैल्यू करता है, इसीलिए वो आपके साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी. जो दूसरा सस्ता वाला बंदा कर रहा है ना, वो आपसे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस की कमी थी. आप उस बहुत बजट में रेडी हुए हो. उसको इतनी हैसियत नहीं है देने की. he or she is stretching it. But अभी भी ना जो क्लाइंट कम पैसे दे रहे हो वो हमेशा चिक चिक करेंगे. Any guy who has done a business will testify on this thing. Anyone. So never do small ticket clients. Don't do that. ठीक है, देखेंगे बड़े बंदे जो पैसे देते हुए. सो बेसिकली मेरे को यही पूछना है कि अगर कोई स्टूडेंट है अभी कॉलेज के टाइम पे और उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो और उसके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब हर बंदा अमीर नहीं होता. एवरीवन इज फ्रॉम मिडिल क्लास. तो पॉकेट मनी मिलती है, तो हाउ दे शुड स्टार्ट? Should they first get a job and then start a business? So see, ideally you should get your degree first so that आपकी चीज़ें secured रहे for the future. Things are secured. ठीक है. Even in the case, in the unfortunate scenario आपका business ना काम करे, you have something else to lie on. हाँ, right. Apart from that, जब आप वो करते हो, when you start a business, अगर आपके पास पैसे नहीं है, start by developing your skill. Second, start by developing your बोलने के तरीके. Third, just convert the client and get the money. It has to be a service business. You cannot start a product business without some capital. Yeah. So start with a service business. उससे थोड़े पैसे बनाओ, फिर अगर प्रोडक्ट करना तब प्रोडक्ट करो. So what's your opinion on loans? People who take loans for their businesses. It's a very good thing. You should. You should. हाँ. If the business fails. Somehow. You should be matured enough when you need a loan. ठीक है. किसी आपकी बिजनेस चली ही नहीं है, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली. ठीक है. मैं एक सिनेरियो सेट कर देती हूँ. हाँ. किसी को कैफे बिजनेस चलाना है, लाइक इशिता को चलाना है, एंड इफ शी टेक्स अप द लोन स्टार्टिंग में, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट?
it might not work up. It might not. She might not be profitable, and the business might Reasons? close. सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट बिजनेसेस बंद होते हैं स्टैटिस्टिकली, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अगर उसमें आपको प्रॉफिट निकालना है किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में, आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए पहले। प्लानिंग कैसे कैसे आप पैसा निकालोगे। नॉर्मल सोचो, आपने कहीं एक दुकान लगा दिया, क्यों आएगा कोई बंदा आप पे? द फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग, राइट। रेस्टोरेंट बिजनेस में आपको स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट, स्टोरी टेलिंग से बंदे जब आपके फील और एसेंस के साथ एंगेज होंगे तब जाके वो आपसे परचेज करेंगे। सो या दैट्स व्हेन यू शुड काइंड ऑफ इवन थिंक ऑफ ओपनिंग अ कैफ़े। अगर स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम अ टपरी, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये लगा के, लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर वालों से लो, ठीक है। इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट अपॉर्चुनिटी। घर वाले फिर भी देंगे, घर वालों के आगे नुकसान कराओगे ना तो तुम्हारे गर्दन पकड़ के जेब से नहीं पैसा निकालेंगे बैंक की तरह, बैंक वाले निकालेंगे। आते क्या वसूली करने बैंक से? और कहाँ से आई है शब्द, कहाँ से निकली है? आजकल के टाइम पे कम है, बट स्टिल दे डू इट। इफ इट्स बिग मनी, हालत खराब कर देंगे बैंक वाले। अच्छा, सब उठा ले रहेंगे। हाँ, वॉट एवर इज द कोलैटरल। Oh my God. Yeah, it's risky. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हो, another thing, it's वो, सो आप या तो फर्म खोलते हो तो आप कंपनी खोलते हो। फर्म में अगर आप फर्म खोल के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और लोन लेते हो, और अगर आप लोन को डुबो दो, हाँ, पैसे को अगर आप डुबो दो, हाँ, आपके पेरेंट्स से वो पैसे निकाले जाएंगे, दैट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। सो अगर आप कभी कुछ बहुत ज़्यादा लोन वगैरह कुछ लेना चाह रहे हो, फर्स्ट कन्वर्ट योर फर्म टू अ कंपनी। अगर आप पैसे ना चुका पाओ तो आपके घर वालों से पैसे लिए जाते हैं इन अ फर्म। इफ इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी प्रोप्राइटरी फर्म, मतलब सिर्फ आपका। इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, 2-3 जने जितने भी। पैसा आप ना दे पाओ, आपके माँ बाप से जो भी आपकी है वहाँ से लिए जाएंगे पैसे। इन केस ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी एक अलग एंटिटी हो जाती है। कंपनी डूब सकते हैं, आप नहीं डूब सकते, आपकी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी को छेड़ नहीं सकते। So if you are going to take loans, take it through a company. First make a company. Nice idea. और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है इंडिया में? ईजी है यार, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इंडिया में। यू वांट मी टू गो टू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट? जब आप बिजनेस सेटअप करते हो, हाँ, आपको सबसे पहले पैन कार्ड निकालना पड़ता है। अगर आप एक वो हो, व्हाट यू कॉल, इफ इट्स अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में भी 2 कैटेगरीज होती है। एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में आपको किसी भी नोटरी ऑफिस में जाना है, वहाँ जाके एक आप दोनों की बीच में एग्रीमेंट बन जाएगी, वो उसमें अपना ठप्पा लगा देगा, उसको आप बैंक में जमा करोगे, आपका पैन कार्ड जरूर बन के आएगा, हाँ, और उसी के हिसाब से बैंक अकाउंट खोल के बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। योर बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली यू हैव द कॉपी। एक होता है फिर रजिस्टर्ड वाला, जिसमें जाके आप MCA में, जहाँ सारी कंपनीज के डेटा वेटा स्टोर होते हैं, वहाँ जाके आप अपनी चीज़ को लीगलाइज करवा के रजिस्टर करवाते हो, जिसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। अनरजिस्टर्ड फॉर्म आप 700 रुपये में खोल सकते हो, 700-1000 रुपये में। फॉर अ रजिस्टर्ड फॉर्म आपके 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे। फॉर ओपनिंग अ कंपनी आपके 25-30 हज़ार रुपये लगेंगे। अच्छा, राइट, बट द कंपनी इज़ अ सेफेस्ट थिंग। बट दोनों के ड्रॉबैक्स है। अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा लोन ऐसा नहीं लेने की सोच रहे जो आप चुका ना सको, चीज़ें ना करो कभी, अगर आपकी कोई ऐसी कोई ज़रूरतें नहीं है जिसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल ऑफिसेस खोलनी पड़े, अ फर्म इज़ द वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि उसमें टैक्सेशन में आपकी को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, पैसे वैसे बच जाते हैं। और अ कंपनी आपको GST पे करना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट। एंड वंस यू पे GST, चाहे आपकी ज़ीरो इनकम हो, आपको GST फाइल करना पड़ेगा। और जब आप GST फाइल करोगे, आपको एक CA पकड़ना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हर महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा बिना मतलब का बन जाएगा। सो वंस यू आर making a good amount of money, only then go for a company, not before that. अच्छा, And only then take loans. मेरे को इससे 2 क्वेश्चंस आए, एक तो मैं भूल गई। पहला क्वेश्चन है कि जैसे ये लोन्स और चुका पाने की बात की आपने, तो आजकल ना यंगस्टर्स लाइक हमारे एज के जो हैं, जेन जी, बेटिंग एप्स बहुत हैं आज, एंड लोग बेट करते रहते हैं और फिर उन पे चढ़ता रहता है 2-3-4-5 हज़ार कर्जा। हाँ, तो सट्टेबाजी पे क्या ओपिनियन है आपका? यार सट्टेबाजी मत करो, सट्टेबाजी मत करो, पैसे डूबते ये एकदम पापा की तरह, सट्टेबाजी मत करो आप। सट्टे से पैसे डूबते ही है। सट्टेबाजी अगर करनी है तो सट्टा खिलवाओ। It's not legal, right? Absolutely, it's not legal. सट्टेबाजी is legal only on 2 places in India. One in Sikkim, जहाँ आप सट्टा करवा सकते हो लीगली।
one in the waters of Goa. My 11 सर्कल ऐप ये सब हाँ, so there is a very grey zone जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अभी बनाया नहीं हुआ, so they are registering their companies out of Sikkim or on water bodies in Goa, जिससे कि फिर इसको ऑनलाइन कर दे रहे हैं. तो ये जो माई 11 सर्कल ऐप है उसमें क्रिकेटर्स भी आगे प्रमोट कर रहे हैं. हाँ, so there it's a grey zone. पैसे बहुत अच्छा देते हैं ना. सट्टे में वही तो है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, सट्टा खुद मत खेलो, सट्टा खिलवाओ तभी पैसा. सट्टा खिलवाने वाला पैसा बनाता है, सट्टा खेलने वाला कभी नहीं पैसा बनाता, वो डूबता ही हमेशा हमेशा. वरना सट्टे की जितनी भी दुकान है ना, माई 11 वगैरह बंद हो जानी थी. इनके पैसे बन ही इसलिए रहे बिकॉज सट्टे खेलने वाले बहुत है. पैसे बनाओगे कभी ना कभी बनाओगे सट्टे खेल के. पहले जो एक दो बार बनाएंगे वही आगे और लगाएंगे, एक बार में डुबाएंगे, घर बार बेच के बैठ जाएंगे. दैट इज दी फंडामेंटल ऑफ सट्टा. जेन जी आजकल EMI पे सामान बहुत ले रहा है फॉर इमेज पर्पसेस. नो, दैट इज शो ऑफ कि आईफोन ले लिया EMI पे. देखो, कोई चीज़ ना बिना पर्पस के मत करो. अगर आपको आईफोन चलाना अच्छा लगता है तब आईफोन लो. मेरे को आईफोन चलाना नहीं अच्छा लगता गाइस. मैंने ले रखा है 3 कैमरे वाला, मेरे को नहीं अच्छा लगता आईफोन चलाना. आई फाइंड इट टू बी अ वेरी शिट फोन. आपने पर्पस क्यों बता रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग टू दैट. आई लव अ सैमसंग फोन, आई हैव अ सैमसंग फोन. आई लव एप्पल्स इकोसिस्टम, क्योंकि इस कैमरा ये मेरा कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से, तो आई लाइक द इकोसिस्टम, इट्स वेरी गुड. बट आई डोंट लाइक द फोन, इट्स नॉट अ ग्रेट फोन और समथिंग. ठीक है. द ओनली थिंग इज जब ये 3 कैमरे चमकते हैं ना, ऐसे करके बात कर रहा तो कान में चमका के दिख रहे होते हैं ऐसे 3 कैमरे, आपके आसपास वाला कोई मीटिंग्स में हो, किसी जगह में हो, पीपल टेक यू सीरियसली. पीपल टेक यू सीरियसली विद आईफोन. इवन द इंडस IND जो बैंक है, if you have an iPhone, they give you an unsecured loan of 1 lakh rupees. It is that, this is what they have done with branding and marketing for this phone. भाई साहब, It's absolutely not a good phone. Only the UI UX is good. Yeah. Android is way better. वो तो है ही. ब्रेकअप्स पे आपका क्या वो है? मैंने ब्रेकअप्स के ऊपर ओपिनियन भी है या फिर आपको कोई स्टोरी पता हो जो थोड़ी स्पाइसी और कंट्रोवर्शियल और जिस पे आपका मुंह लगा के हम लोग कैप्शंस के साथ डाल सके और कैपिटलाइज कर सके? ऑनेस्टली इसीलिए पूछ रही हूँ मैं. यार ऐसा या तो हाउ टू डील विद इट. नहीं, ये तो कोई नहीं देखता. हाउ टू डील विद इट, गो एंड वॉच सदगुरु वीडियोस, दैट विल बी हेल्पफुल. भक्ति हेल्प करती है आपको ऐसे टाइम पे. तो फिर ऐसा कंटेंट इतना जो चलता है हाँ. हार्ट ब्रेक वाला, मैं भी जिम की वीडियोस डालती हूँ, मगर मैंने कभी ऐसी वीडियोस नहीं डाली कि वर्क हार्डर बिकॉज शी ब्रोक योर हार्ट. हाँ, नहीं, दिस हेल्प्स, यू नो. ये दिस थिंग आई कैन स्पीक ऑन. इफ यू एवर गो थ्रू हार्ट ब्रेक ना, आपके अंदर गुस्सा होता है. गुस्सा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपको चैनलाइज करना होता है. जिम इज अ वेरी गुड वे टू चैनलाइज इट. बाकी आप बिजनेस कर लो, उसमें लग जाओ, किसी चीज में लगे रहो. नहीं लगोगे बर्बाद हो जाओगे. दैट इज डिस्ट्रक्टिव एनर्जी at that point in time. That will destroy you. कबीर सिंह बन जाओगे फिर नशे. हाँ, कबीर सिंह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अगेन ना. वो बंदा अपने आप को बर्बाद कर लेगा. उस एनर्जी को ना आपको, जैसे जिम में ना यू लिफ्ट वेट्स ना, तो मन करता है कि फाड़ दो है जो लिफ्ट को. हाँ. जो भी वेट्स है ये ना, जब मैं एक बार जिम कर रही थी ना, तो मेरा दिमाग एकदम वो था, फ्लडेड था, बहुत सारे इमोशंस थे. तो जैसे ही मैं लिफ्ट कर रही थी वेट, तब मेरा एकदम, मैं ऐसी थी कि भाई मैं अगर ये चीज लिफ्ट कर सकती हूँ तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट कर सकती हूँ. एब्सोल्युटली. दैट व्हाट. और उस चक्कर में फिर मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया. जिम है, जिम हेल्प्स, इट टोटली हेल्प्स. आई लव जिमिंग, इट हेल्प्स. यस. It's a very good way to channelize anger, as you said. Absolutely it is. Anger, frustration, depression, all such things. It increases your, what was that hormone? कॉर्टिसोल नीचे करता है, सेरोटोनिन बढ़ाता है, और एक बढ़ाता है हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन. इट आल्सो इंक्रीजेस योर ऑक्सीटोसिन, सो या इट हेल्प्स. या सो आप, हाँ, अब बात करते हैं कि यंग मैन, व्हाट्स योर मैसेज टू देम? वर्क हार्ड मैन, वर्क हार्ड इन योर लाइफ, अचीव समथिंग फॉर योरसेल्फ. दहेज के पैसे पे मत छोड़ो. यू नो, most of you are going to get married. If you're young audience, maybe if you're 20-ish, in your 20s, early 20s, you'll get married in the next 7-10 years. दहेज दिखेगा as a very easy alternative to get money, make money. Don't do that. बट वो कोई इंसान कितना ही दहेज देगा तुम्हें. सबकी अपनी हैसियत होती है यार. किसी की 10 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 50, किसी की 1 करोड़, किसी का 10 करोड़. ठीक है, डिपेंड्स. बट डोंट गो थ्रू दोज थिंग्स. इट्स वेरी डिमीनिंग एंड खुद के नज़रों में आप उतर जाते हो. सो वर्क हार्ड, go to the gym, wake up early in the morning, follow a morning routine. It really helps. Follow a morning routine. Exactly. मेरा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं फ़ोन नहीं चलाता, फ़ोन वगैरह नहीं चला के आई डू अ विजुअलाइजेशन फॉर 5-10 मिनट्स. बहुत सालों से करते आ रहा हूँ. फिर नहाने जाता हूँ, जब नहा के आता हूँ फिर मैं मंत्र पढ़ता हूँ. मेरे को बचपन से हैबिट है उस चीज़ की.
I'm a Brahman. I shouldn't be saying that. It's not about casteism, but something that has been in my family from a very long time. तो इसलिए चलती आ रही है. ये करने के बाद फिर जाके आई क्रिएट माई वीडियो और वट एवर आई डू. आई गो थ्रू माई ट्रेलो टास्क लिस्ट, माई जीरा टास्क बोर्ड एंड सी क्या क्या काम है. ऑर्गेनाइज दैट, गो टू द जिम, वहाँ से वापस आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, ऑफिस आ जाता हूँ. दैट आई फॉलो फॉर एवरी फकिंग डे. चाहे मैं बीमार हो कुछ हो, रात के 12 बजे आई ऑल्सो मेडिटेट बिफोर आई गो टू स्लीप एवरी डे फ्रॉम द लास्ट. तो ये हैबिट्स डेवलप कैसे करते हैं? मेरे से तो होता ही नहीं है. ज़बरदस्ती करो यार. कंफर्टेबल चीज़ों में ना कभी चीज़, देर इज़ नथिंग फ्रूटफुल इन कंफर्टेबल चीज़. फूल एक अगर इफ़ यू नीड अ फ्लावर, हाउ डू यू गेट अ फ्लावर? तोड़ के लाना पड़ेगा. प्लकेट तो वैसे हो गया. आपको अगर मैं एकदम जीरो पे आ जाओ, आपको उगाना पड़ेगा एक प्लांट. हाँ. प्लांट उगाने के लिए एक सीड चाहिए. सीड में क्या डलती है? गोबर. हाथ से उठाना पड़ेगा गोबर को. until and unless you do that kind of hard work, now you can't get that flower. वो वाली बात है. So you have to do all the nasty गंदे चीज़ अपने लाइफ में जो आपको uncomfortable बनाए to get a comfortable life आगे जाके. So the more uncomfortable you get, the better your life gets and makes you more comfortable. Yeah. तो जैसे लड़के इमोशन शेयर नहीं करते, आप उस टाइप के हो कि आप अपने इमोशंस? मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ. इसी पॉडकास्ट में पता नहीं क्या क्या बोल गया. आई एम मोर ऑफ अ लाइक लड़कों को सिखाया जाता है कि यू शुडंट शेयर योर इमोशंस अपने अंदर. सिखाया भी नहीं जाता. होते हैं लड़के थोड़े ऐसे सारे इमोशन. हाँ, दे आर बिल्ट दैट वे. मे बी इट इज टेस्टोस्टेरोन, आई डोंट नो किस वजह से होता है ऐसा. ठीक है, मैं भी अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हूँ. आई डोंट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन आई इवन डू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बाकी लोग इतना भी नहीं करते. हाँ. मैं एक हाइपोकॉन्ड्रियाक हूँ, मतलब बीमारियों से डरता हूँ. कहीं पेट में दर्द हो गया, कुछ हो गया, घर पे हल्ला काट देता हूँ मैं. ठीक है, नॉर्मल लड़के नहीं कर पाते ये सब चीज़ें. वो अपने अंदर बात रख लेते हैं. सो यू शुड एक्सप्रेस मोर. इट हेल्प्स एंड या इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर पर्सन. या Definitely. if you want more paths, if you want videos on any fucking thing which is related to any fucking thing, just reach out to them, comment और down हम below and इनके subscribe. कंपनी की इंस्टाग्राम की पर्सनल सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो go check it out. Check out our company and we are fucking expensive, man, right? So if you have a fucking expensive dream, DM us with that. We want to help you then. Cheers. Yeah.